जैसी परिस्थिति रहेगी वो उस हिसाब से पापा को बिठाएगा। मेरे पापा जॉब पे नहीं थे, मैं बड़ी बात नहीं करती, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पापा ने घर के बर्तन लिए और बेचने जा रहे थे और पापा के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये आज से 15 से 16 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारी थी। तो हमारे पे ऐसी कंडीशन आई थी कि हम पापा को बिठा ही नहीं सकते थे। तो पापा जैसे बर्तन बेचने गए तो एक बंदा पापा का दोस्त मिला, कहाँ जा रहे हो सुरेश जी? बोले कुछ नहीं, बोले पैसे नहीं है, मुझे पापा को लाना है। बोले 5 4 3 2 1। हाय गाइस, मैं आपकी एपिक नेहा, नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। तो आज मैं आई थी वीडियो बनाने। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है, वाह। और मैंने आज 4 से 5 गाने बनाए हैं गाइस। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे मेरे सॉन्ग्स, और सब ओल्ड सॉन्ग्स पे बनाए मैंने वीडियोस, आपको बहुत पसंद आएंगे। हिंट नहीं दे सकती, बट राजेश खन्ना जी के हैं, बहुत सारे एक्टर्स फेमस, हेमा मालिनी जी के हैं। बहुत अच्छे सॉन्ग्स बनाए, ओल्ड सॉन्ग्स पे बनाए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि तू पुराने गाने पे हमारे को वीडियो बहुत अच्छे लगते, मुझे बोलते हैं बहुत लोग। तो मैंने सब ओल्ड सॉन्ग्स पे बनाए, नए पे कोई भी नहीं बनाए हैं। और आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। पीछे लेक है, ये देखिए। बारिश में तो हमारा कोनगांव बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ कितना सुंदर सुंदर है। आज बताइए, आज मैं ब्लू साड़ी में कैसी लग रही हूँ? कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप साड़ी नहीं पहनते, तो मैं बोला चलो आज साड़ी पहन लेती हूँ। कल भी पहनी थी, पर कल मैं वीडियो नहीं बना पाई सॉन्ग्स के, तो आज मैंने चलो आज साड़ी पहन ली। मैंने चलो आज सॉन्ग बना के आते हैं। और बताइए आज मैं ब्लू साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और अच्छे वीडियोस बनाए मैंने, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और ये रही हमारी धन्नो, हमारा कोनगांव बारिश में देखिए कैसा दिखता है। और ये क्या कालू? हाँ, बीच में कालू आया हमसे मिलने के लिए। और आपको बताइए मुझे कि मेरे व्लॉग कैसा लगा। अभी एक ने मुझे ऐसा कमेंट किया, मैं गणपति बप्पा का मोल भाव की, उनका कोई मोल नहीं लगा सकता। मैंने इस पे से बात की थी कि किसी का बजट कम रहेगा, किसी गरीब के पास तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता 6,500-7 हज़ार। तो मैं उस नज़रिए को रखते हुए बोली, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, और बप्पा की पैसों से कोई कीमत कर ही नहीं सकता। तो मैं कोई शो ऑफ नहीं करती हूँ, जो है वो सच दिखाती हूँ ब्लॉग में। मुझे झूठ नहीं पसंद है, जो है सच दिखाती हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ बुरा लगेगा तो मैं उसके लिए सॉरी, पर मैंने उनकी पैसों से कीमत नहीं बनाई। तो बहुत लोगों का सोचने का जो नज़रिया रहता है कि क्या ये पापा को पैसों में तोल रही है, जो है डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, तो ये गलत सोच है। डिस्काउंट क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो 7,000 बोलेगा, अगर गरीब के पास 7,000 नहीं रहेंगे तो क्या आप दे देंगे? आप उसके पैसे भरेंगे? जिसका जो घर में 10 दिन बिठाता है, 1.5 दिन बिठाता है, 5 दिन बिठाता है, 7 दिन बिठाता है, तो वो अपने पैसों से बिठाएगा ना कि लोगों से पैसे लेके। तो जिसकी जैसी परिस्थिति रहेगी वो उस हिसाब से पापा को बिठाएगा। मेरे पापा जॉब पे नहीं थे, मैं बड़ी बात नहीं करती, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पापा ने घर के बर्तन लिए और बेचने जा रहे थे और पापा के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये आज से 15 से 16 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारी थी। तो हमारे पे ऐसी कंडीशन आई थी कि हम पापा को बिठा ही नहीं सकते थे। तो पापा जैसे बर्तन बेचने गए तो एक बंदा पापा का दोस्त मिला, कहाँ जा रहे हो सुरेश जी? बोले कुछ नहीं, बोले पैसे नहीं है, मुझे पापा को लाना है। बोले तो बोले क्या हुआ? बोले नहीं है, पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे मिला नहीं पैसा। तो उन्होंने 1,000 रुपये निकाल के दिए। तो वो 1,000 में मेरे पापा ने पूरा सामान भी लाया, उस टाइम पे 101 की मूर्ति भी लाए, और उस टाइम गणपति बप्पा उतने ही 1,000 रुपये में पूरा 10 दिन बैठ के गए। तो मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ कि मेरे हालात में सुना रही हूँ, बट मैंने वो समय देखा है। मैं यही सोचती हूँ आज मेरी वो जो पुराने हालात थे वो भगवान ना करे किसी और पे आए। मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत
मेहनत की है, बहुत पैसे मेहनत से पैसे कमाए हैं मेरे पापा ने भी और मैंने भी। भाई बहन तो नहीं थे, मैं अकेले घर का पूरा भार उठाती थी 14 साल की उम्र से। तो लोगों का सोचने का जो नज़रिया रहता ना, हम लोगों को दिखा रहे, लोगों को सुना रहे, डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं। भाई जैसा जैसा रहेगा ना इंसान वैसे हालातों से कर पाएगा अपने पापा की पूजा। तो उस हिसाब से मैंने बात की थी। अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट होता है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, बट मैंने उनकी कोई कीमत नहीं लगाई पापा की, और उनकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। वो इतने अनमोल है, उनकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। बट मुझे बुरी लगी, मैंने फिर भी बोला जिसकी जैसी नज़र उसके लिए हमको थैंक्स। जैसे आप नज़र रखेंगे, जैसे आप सोच रखेंगे, आपको वो चीज़ वैसे ही दिखेगी। तो आप लोग कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग समझते भी हैं, कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। से किसी से वैल्यू से मैंने नहीं, मेरे खुद के पुराने हालात देख के अभी मेरे हालात जैसे रहेंगे मैं उस बजट में। और मैं हमेशा लास्ट टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा एक हुआ था, अभी बोलना नहीं चाहिए, लोग करते हैं। मैंने गणपति बुक कर दी थी 2 महीना पहले थी। गणपति के 2 दिन बैठने के पहले हम लोग गए मूर्ति देखने के लिए कि हमारी मूर्ति रेडी हो गई है क्या। तो मैं गई, मैंने मूर्ति देखी, मूर्ति कुछ रेडी ही नहीं थी। नॉर्मल से उसने स्टॉल लगा दिए थे कलरफुल के। हाँ बोले इतने में इतना ही मिलेगा मैडम, 2022 की बात है। गणपति के 2 दिन पहले आपको कोई आपके पैसे रिटर्न कर दे तो आप क्या करोगे? सॉरी 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले, यानी कल गणपति बैठने वाले, आज हड़ताल का, तब मूर्ति ऐसे ही देखते चले गई। मतलब देख लेते, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था उस समय, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बीमार रहती थी उस समय और मैं उनके इसमें बहुत परेशान रहती थी। तो मैं गई तो देखा तो मूर्ति रेडी नहीं है। तो बोलता है आपको जो करना है करो, ये लो आपका पैसा, बोले हमको आपको मूर्ति ही नहीं बेचनी। उसने दूसरे को मूर्ति बेची, मेरे को पता चला बाद में, क्योंकि पहचान के थे मेरे उधर। उसने दूसरे को मूर्ति बेची और मुझे पैसे रिटर्न कर दिए, उससे डबल रेट में, क्योंकि वो मूर्ति सुंदर थी बहुत, बाल गणेशा स्वरूप में थी और उसने स्टोन वर्क बिल्कुल नहीं किया था। तो मैंने उससे बहस नहीं करी, मैं रो दी वहाँ लिटरली। पैसों के लिए आप जो लोग बातें करते हो ना, पैसों के लिए बप्पा की वैल्यू नहीं, लोग करते हैं ऐसा पैसों के लिए। तो वहाँ से निकली और इसी काला तालाब जहाँ मैंने मूर्ति बुक करी है, इस बंदे के पास गई, वही मूर्ति मुझे 2700 में दी और उससे बड़ी मूर्ति दी और पूरा स्टोन वर्क। और वो बप्पा इतने सुंदर थे, वो भी बप्पा बहुत प्यारे थे, पर उसने वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप मुझसे जब वर्क का पैसा ले रहे हो 1000 रुपये, बोले मैं दीदी आपको मैं मूर्ति खूब चांगली सजून देना, कुछ सजाया नहीं था उसने मेरी मूर्ति को। और मेरी मूर्ति मैं रो दी, मेरा बप्पा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एंड टाइम पे। मेरा मन उदास हो गया उस समय, मैं बहुत उदास हो गई। फिर मैं गई उधर और उधर मेरी मूर्ति मैंने एक झटके में पसंद आ गई, फिर मूर्ति बुक करी, उसको पेमेंट किया और मैं घर पे आ गई। फिर वो शायद किसी और को पसंद आई होगी मूर्ति, उन्होंने भी फ़ोन किया मुझे यहाँ से मैंने अभी मूर्ती बुक की। तो मैंने बोला दादा आता नको असा करू, माझ्यासोबत अगोदरच असा झालेला आहे। तो उनको समझ में आई बात, मेरी फीलिंग्स समझी मेन बात। तो क्योंकि बप्पा को जब हम बुक करते तो अपनी फीलिंग्स रहती है, तो वो फीलिंग्स उन्होंने मेरी समझी और फिर वो बोले ठीक है ताई तुम्ही घेऊन जा, तुमचं बुक गणपती मी कोणाला नहीं देना। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मेरे को बुरा लगता है जब आप किसी के बारे में जानते नहीं हो और उसके बारे में ओपिनियन देना शुरू कर देते हो। मेरी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए, मैंने कितना स्ट्रगल किया और आपने तुरंत एक झटके में ओपिनियन दे दिया, तो वो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ। तो मैं बोला चलो सामने आके इस बारे में बात करनी चाहिए, पापा के बारे में। पापा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात आए, मैं उनको बिठा ही नहीं सकती थी। मैं आज आपको सच बताती हूँ, मेरे पापा जब गुजरे थे, पापा गुजरने के बाद मैंने तो मन में से उतार ही दिया था, क्योंकि पापा और मैं साथ में मिलके गणपति लाते थे। ये मेरे पापा का गणपति मैं बिठाती, तो मेरा मन उदास हो गया था। फिर मेरी दादी से मैंने बात की, दादी बोले पापा कभी खंडित नहीं करने का बेटा। तो मेरी दादी जी ने मुझे एडवाइस दिया, फिर मैंने छोटी सी मूर्ति लाई। तो मैंने एकदम छोटी सी मूर्ति लाई थी और मेरे घर के हालात, घर में लीकेज, ये सब बहुत इशू था, बहुत तकलीफ थी। मैंने पापा को एक ही बात बोला, आप अगले साल आओगे ना तो ये सब होना नहीं चाहिए। तो पापा ने मेरी बात सुनी और पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लाइफ में, और गणपति पापा आगे भी करते हैं। ऐसा होता है मेरे पास पैसे नहीं रहते, मैं टेंशन में रहती हूँ और एंड टाइम पे मेरे पास उस पैसे आ जाते और वह आते हैं धूम से, जाते भी धूम से। लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं पापा की
बप्पा को दिखावे के लिए बिठाती हूँ। 40 साल हो गए मेरे गणपति को, मेरे पापा का गणपति मैं बिठाती हूँ, तो मैं दिखावा नहीं करती, मैं जो है सच दिखाती हूँ। मेरे लाइफ के उतार चढ़ाव जो मैंने झेले हैं लाइफ में स्ट्रगल, उसमें से मैं ऊपर आई हूँ। बप्पा का अगर मुझे सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आज यहाँ नहीं रहती और आप लोगों के सामने बात नहीं करती। तो वो थोड़ी सी बात मुझे हर्ट हो गई, इसलिए मैंने आज आपसे बात करी। तो आपको किसी भी बात का मेरा बुरा लगा हो तो सॉरी, बट मैं अपनी बात सच्चे मन से सच्चे दिल से आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। किसी को बोलने से मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा। मेरा स्ट्रगल मैंने किया है, मैंने झेला है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचो मैं दिखावा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको धीरे 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 अपनी लाइफ की बताऊंगी, तभी मैं आपसे जुड़ पाऊंगी। मेरे यूट्यूब चैनल सच्चाई दिखाने में बिलीव करती हूँ, झूठ मेरे को पसंद नहीं है, ना मैं झूठ बोलती हूँ। तो आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए। चलो अभी यहाँ बारिश आ चुकी है, हम लोग यहाँ से निकले हैं। मैंने जो बातें की है वो सच्ची की है और सच्चे मन से की है और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जो भी है बोलना पसंद है। तो पप्पा से रिलेटेड मेरी जो भावनाएं हैं आज मैंने आप लोगों के सामने लाई है। और मेरे पापा और मैं जो धूम से उनको लाते थे, तो उनके जाने के बाद मैं नहीं कर पाई ना, तो मैं अब भी उनके जाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जैसा मैं बन पाऊँ और उनके जैसा मैं आगे लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो माँ बाप का आशीर्वाद है तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई और आप लोग यूट्यूब फैमिली का मुझे सपोर्ट मिला है। तो अभी मैं घर पे जाती हूँ। हाँ, आपको कोई चीज़ की बात का मेरा बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। बट ऐसा मत बोलो कि आप मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ, मैं दिखावा नहीं करती, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ये भी बोलती हूँ कि तुम लोग भी दिखावा मत करो, मैं तो यही बोलती हूँ। देखो हमारी मैडम भीग गई है, बारिश चल रही है यहाँ पे अच्छी खासी। तो अभी क्या बारिश हो गई, देखिए आप, अच्छा हो गया मेरे सब रील्स बन गए और फिर बारिश हुई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती थी। जाते समय बारिश लगी थी। हाँ, उधर बना लिया हमने शॉर्टकट में। हमारे इधर लोकेशन बहुत अच्छे थे, सनी पाजी को भी बहुत पसंद आया था लोकेशन। और इतना सुंदर लोकेशन है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बॉम्बे में तो नहीं मिलेगा। इधर जैसे अंदर जाते हैं ऐसे ग्रामीण में तो इससे खेत है और सब है, बहुत सुंदर है लोकेशन हमारे यहाँ। इससे एक ऑप्शन है। आपको मैंने अपनी बातें बताई, मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल बताया, वो तो मैंने एक पॉइंट ही बताया। एक पॉइंट में शादी से पहले का सच जो मैंने मम्मी पापा के साथ बिताया पल और जो मेरे साथ लाइफ में हुआ है वो बताया। बप्पा कैसे मेरे इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान। बप्पा मेरे बहुत सारे इम्तिहान लेते हैं और हमेशा आते हैं, धूम से आते हैं, धूम से जाते हैं। एक बार तो कोविड में जब फर्स्ट आया था ना स्टेज, तो पॉजिटिव हो गए थे विसर्जन करके आने के बाद। तो भी मैं ठीक हो गई, मेरी मम्मी भी ठीक हो गई। मेरी मम्मी डायबिटीज़ की पेशेंट होने के बावजूद, हार्ट की पेशेंट और हाइपरटेंशन बीपी होने के बावजूद वो कोविड में ठीक होके आई। और जो बताई मैंने बातें, सच बात बताई है, मन की बात बताई, अपने मन की जो मुझे हर्ट हुई थी। ऐसा किसी को जज मत कीजिए, पहले उसको जानिए फिर बोलिए। तो आपको अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। दोपहर में मैंने केतन के लिए ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, क्या पता किसी ने खाई है नहीं खाई। मैं खाना तो अच्छा बना देती हूँ। हमारे मारवाड़ियों में ये डिश बनती है, ककड़ी की सब्ज़ी। आता है मुझे, मारवाड़ी खाना भी आता है। नवरा मालवणचं भेटलाय तर मालवणी जेवण पण येते। मने मारवाड़ी भी पण बोलता आवे, इससे कहीं नहीं है कि मने मारवाड़ी नहीं आवे, मने मारवाड़ी भी आवे, कि मारवाड़ का खून है इसलिए। तो मने मारवाड़ी भी आवे और मने मराठी भी आहे, मराठी पण येते मला, दोन्ही भाषा येते मला। तर आज मी केतनसाठी ककडीची भाजी केली, म्हणजे त्याला मूळव्याधचा त्रास होऊन झाला आहे। धपाधप चालू असतो त्याचं जेवण, त्याला तिखट बंद केलेलं आहे, स्पायसी नाही म्हणून। परवाच्या दिवशी दुधी केली होती, गिळत नाही ना जेवण, वेगळं पाहिजे चटपटा, त्याच्यासाठी ककडीची भाजी केली आज। आणि आज सांगा माझा लूक कसा आहे, मी कशी दिसून राहिली, आणि काही गोष्टी माझ्या मनातली सांगणे तुम्हाला वाटायला पाहिजे, मनातली सांगितले, खरं सांगितले। आपको मिलती हो नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।